हाय एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मई 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लो और जो नहीं करता है उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। एनीवेज एक्वेरियस, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगेन किसी एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन। ओह, आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस। ओके, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके, तो एक्वेरियस हो सकता है कि आप किसी एरीज के साथ जेमिनाई है, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, इवन लियो हो सकता है। अगेन होने को कोई भी राशि हो सकती है। कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आपकी तरफ है द एम्प्रेस रिवर्स, शैडो साइड, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्वेरियस पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि एक पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व लग रहे हैं, जो कि आपके जो भी पर्सन है, जो भी जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जो भी आपके दिमाग में इस टाइम चल रहे हैं, वो किसी थर्ड पार्टी में थे। प्रैक्टिकली हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी वर्क प्लेस में हो, वर्क प्लेस में उनका किसी के साथ अफेयर वगैरह हो सकता है। बट अगेन फॉर सम ऑफ यू ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो। मैं हमेशा कहती हूँ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। तो एक्वेरियस आई जस्ट फील कि जो भी ये पर्सन थे वो थर्ड पार्टी में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रखे थे, थर्ड पार्टी में कुछ ज़्यादा ही घुसे हुए थे, चाहे वो उनके पेरेंट्स थे चाहे कोई और रोमांटिक पार्टनर। बट आप इसकी वजह से आ गए एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जी में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग गया कि आप जितना भी अपना एनर्जी है, जितना भी अपना स्ट्रेंथ है, वो सब लूज़ कर रहे हो। आपको ऐसा लगने लग गया कि आपकी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट हो रही है वहाँ पे। कैसे ये पर्सन अपना सारा टेंशन, अपने सारे डिसीजंस उस थर्ड पार्टी की वजह से कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। आपको बहुत एक्सक्लूडेड फील होने लग गया था एक्वेरियस। आपको ऐसा लगने लग गया था कि क्या मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या मेरी कोई नीड नहीं है, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, कुछ उस टाइप की फीलिंग आपको आ गई थी। थोड़ा सा को डिपेंडेंट भी आप इस पर्सन के ऊपर हो गए थे। मुझे ऐसा भी लगता है एक्वेरियस कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी हो गए थे, बिकॉज आप ऐसे हो गए थे मुझे नहीं, मेरे साथ ही रहोगे, मेरे साथ ही रहोगे। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि कुछ ड्रामे भी करे हों, जस्ट बिकॉज आप चाहते थे कि वो जो पर्सन है वो उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ आ जाए, या फिर आप अपने जो डिसीजंस हैं वो उस थर्ड पार्टी के बेसिस पे ना लें। बिकॉज करंट एनर्जी आपकी है द डेविल कार्ड, यानी कि द शैडो साइड फ्रॉम दिस डेक, एंड आपके पर्सन की है द लवर्स रिवर्स्ड। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पास्ट में सिचुएशन था थर्ड पार्टी या जैसे भी, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया था। लेकिन करंटली एक ऐसा सिचुएशन आ चुका है एक्वेरियस जहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं रहना चाहते, बिकॉज आई फील कि उनका जो सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी की तरफ ही ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली जिसके लिए मैं रीड कर रही हूँ एक्वेरियस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं। अगेन वो कौन सी थर्ड पार्टी है, क्या वो किसी की फैमिली है, पेरेंट्स हैं, किसी के इन लॉज हैं, किसी का फ्रेंड है, जो भी है वो आपको डिसाइड करना है कि आपके सिचुएशन में क्या फिट बैठता है। क्योंकि ये पर्सन है लवर्स रिवर्स्ड की एनर्जी में, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि करंट एनर्जीज में भी ये पर्सन किसी भी टाइप का रिकन्सिलिएशन नहीं चाह रहे हैं आपके साथ, किसी भी टाइप का पैचअप नहीं चाहते हैं। और ऑन दी अदर साइड आप भी यहाँ पे डेविल की एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्शन इस पर्सन के साथ महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि इवन इफ आपकी काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई थी पास्ट में,
करंटली आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को छोड़ना चाहते हो, बट आपका दिमाग है कि बस इस पर्सन को छोड़ना ही नहीं चाहता है। इट्स लाइक आप एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, ये पर्सन एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट फिर भी आपको एक बहुत अजीब सा अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ फील हो रहा है। अब फॉर सम ऑफ यू ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को डिसरिस्पेक्ट ही मिला हो पास्ट में, हो सकता है कि आपको बस अनइम्पॉर्टेंट फील हुआ हो, आपको बस ऐसा लगा कि ये पर्सन अपने काम में या अपनी थर्ड पार्टीज़ में इतना बिजी है, दूसरों के साथ इतना बिजी है कि आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं फील हो रहा था। और करंट सिचुएशन में भी ऐसा है कि आप थोड़े से ऑब्सेसिव हो रखे हो। आई फील कि ऑब्सेशन भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जाके इस पर्सन के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हो, नहीं। इट्स आई जस्ट फील कि ये जो ऑब्सेशन है ना वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, इट्स लाइक आप इस पर्सन को छोड़ना चाहते हो बट उनके थॉट्स जा नहीं रहे हैं, वो आपके दिमाग से नहीं निकल रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड एक्वेरियस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो उनकी तरफ से भी मुझे कोई यूनियन वाली वाइब नहीं आ रही है, थोड़ा सेपरेशन वाली ही लग रही है। इट्स लाइक वो आपकी तरफ नहीं आना चाह रहे हैं या आपकी तरफ नहीं रहना चाहते। बट वन थिंग आई कैन टेल यू फॉर श्योर इज़ दैट इस टाइम पे जैसे आपके दिमाग में ये पर्सन है, इस पर्सन के दिमाग में भी आप हो। वाई एम आई सेइंग इट, बिकॉज आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। आई फील एक्वेरियस आपकी तरफ से कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेके है कि वंशिका, आई रियली फील दिस कनेक्शन विद दिस पर्सन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। बट क्या मैं क्या श्योरली मुझे इस कनेक्शन को 100% छोड़ देना चाहिए? और अगर छोड़ देना चाहिए तो फिर ये मेरे दिमाग को इतना अफेक्ट क्यों कर रहा है, क्यों मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है? तो इस टाइप का कन्फ्यूजन कुछ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। आपके जो पर्सन है उनकी तरफ कुछ इस टाइप का यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि ये पर्सन आपके साथ एग्जैक्टली इस टाइम किसी टाइप का यूनियन तो नहीं चाहते, एग्जैक्टली आपकी तरफ तो नहीं आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये कनेक्शन है कि ओके, मतलब वो उनके दिमाग में हो आप कहीं ना कहीं कि अच्छा हाँ ठीक है, वो एक्वेरियस था, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए, शुड आई कॉन्टैक्ट हिम और शुड आई कॉन्टैक्ट हर, कुछ उस टाइप की चीज़ें मेरे दिमाग में। आई ऑल्सो फील एक्वेरियस आप में से कुछ लोग लाइक लगातार इस पर्सन के आमने सामने से गुजर रहे हो सकते हो, या आप मतलब ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हो सकती है जहाँ पे आप बार बार एक दूसरे से मिल रहे हो, बार बार एक दूसरे से टकरा रहे हो, बार बार कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये पर्सन बार बार आ रहे हैं। जैसे हो सकता है कि किसी आपके जो पर्सन उनको पेंटिंग करने का शौक हो, तो बार बार आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आपको पेंटिंग की ही जो है वर्कशॉप्स दिखाई दे रही हो या पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हो, जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में देन स्ट्राइक करता हो अच्छा उस पर्सन को भी तो पेंटिंग पसंद है। तो कुछ इस टाइप की भी फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। अगेन सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे होंगे, तो जो आपके साथ कर रहा है वो आप रख लो और जो नहीं कर रहा है उसे किसी और के लिए छोड़ दो। खैर आगे आने वाले टाइम में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एक्वेरियस, यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जीज में तो मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने काम पे फोकस करने वाले, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने वाले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ये किसी और के साथ चले जाएंगे या किसी और के साथ रोमांटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कंप्लीटली सिंगल हो जाएंगे और अपने पे ही फोकस करेंगे, अपने फाइनेंसिस पे, अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी और के साथ जाएंगे, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स है काफ़ी अकेला सिंगल कार्ड होता है। ऑन दी अदर हैंड आपकी तरफ भी एक्वेरियस यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप भी एक ऐसी एनर्जी में चले रहोगे कि ठीक है वंशिका, हमें भी कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर इस पर्सन को किसी टाइप का यूनियन नहीं चाहिए, ये पर्सन अकेले रहना चाहते हैं, अपने आप से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें भी नहीं रहना है। एंड पर्सनली आई फील कि करंटली आपके दिमाग में जो एक्वेरियस इस पर्सन को लेके चीज़ें ना कि वंशिका ये डेविल एनर्जी है, बस दिमाग से निकल ही नहीं रहा है ये पर्सन। आई प्रॉमिस यू एक्वेरियस आगे आने वाले टाइम में निकल जाएंगे, बिकॉज आप एक्शन नहीं लेना चाहोगे। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड रीडिंग, बट कंसिडरिंग कि आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आप इस पर्सन के ऑब्सेशन से वो जो एक एनर्जी है उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। ओके, नाउ लेट्स सी कि मेरा ओरेकल डेक क्या एडवाइस देता है आपके लिए। अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लग रहा हो कि ये स्टोरी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, तो आप भी ये एडवाइस ले सकते हो। ओके, आपके लिए एडवाइस है द सीज ऑफ मिंटाका, सीइंग पोटेंशियल, ब्रिंगिंग अनकॉन्शियसनेस टू लाइट। ओके, मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आपने कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल को कहीं दबा के रखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हो कि जिस पर्सन के लिए आप इतना मर रहे हो या जिस पर्सन के लिए इतना फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं, जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं इतने एफर्ट्स आपके डिजर्व नहीं करते। आपको पता है कि आपका जो पोटेंशियल है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। लाइक इन अ रिलेशनशिप या इन अ पार्टनरशिप आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, बहुत अच्छा सा कनेक्शन किसी को दे सकते हो, अपनी लाइफ लॉन्ग का
लव किसी को दे सकते हो, बट ये पर्सन जस्ट उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको पोटेंशियल से बहुत नीचे है ये पर्सन। तो आई थिंक ये कार्ड आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी पोटेंशियल को देखो। आप देखो कि क्या ये पर्सन, अभी तक आप ये सोच रहे थे कि यार वंशिका, क्या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम इनके लायक नहीं है, मतलब ये पर्सन इतने अच्छे हैं, बट आई थिंक एक्वेरियस यू नीड टू सी कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को उठा के एक स्टेज के ऊपर बिठा रखा है जहाँ पे एक्चुअली आपको होना चाहिए था। आप अपनी पोटेंशियल देखो कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो, आप क्या क्या अपने पार्टनर को दे सकते हो। लॉयल्टी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, लव हो गया, अफेक्शन, केयर, किसी को बच्चे की तरह रखना, कुछ ऐसी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं बस आपने उस पर्सन को उठा कर रख दिया कि ठीक है, इस पर्सन को हम नहीं चाहिए, हमें तो ये पर्सन चाहिए, हम इनके लायक नहीं है, शायद हमें और बेटर बनना पड़ेगा। आई थिंक आपको अपना पोटेंशियल देखना है, बिकॉज आई जस्ट फील कि इस कनेक्शन ने कहीं ना कहीं आपको अंदर से काफ़ी हद तक गिरा दिया है। आई जस्ट फील एक्वेरियस के लिए यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, आई फील कि आप बहुत कॉन्फिडेंट आप नहीं रहे हो अंदर से, बिकॉज हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ऐसे डिसरिगार्ड कर दिया या बिल्कुल ऐसे ही हटा दिया कि आपको अंदर से ऐसा लग रहा हो कि शायद वंशिका हमारे अंदर ही कुछ कमी है जिसकी वजह से इस पर्सन ने हमारे साथ ऐसा किया। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं ये चीज़ हमेशा कहती हूँ, अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पहले भी पता होगा कि अगर एक पर्सन आपको ठीक से नहीं रख पा रहा है या वो आपको अपने से दूर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप उनका ध्यान नहीं रख सकते, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन के अंदर ही कमी है, क्योंकि वो आपको संभाल नहीं सकते। शायद उनको आता ही नहीं है कि इतने अच्छे पर्सन को कैसे संभाल के रखा जाता है। तो आई जस्ट फील एक्वेरियस कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अपना पोटेंशियल देखो, अपने स्टैंडर्ड्स देखो, क्या आपके स्टैंडर्ड के या आपके पोटेंशियल के ये पर्सन हैं जिससे आप इतना परेशान हो रहे हो, बिकॉज मुझे इस रीडिंग को देख के तो नहीं लगता है कि वो हैं। तो एनीवेज एक्वेरियस, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मे। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर स्टोरी रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल्सो अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू सून एक्वेरियस।